ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा उसको ऐसा डंडा मारेंगे। राहुल गांधी से मुकाबला कर नहीं पा रहे हो अब बेचारे मोदी जी। राहुल को कौन सी गाली पड़ी बताओ? ओबीसी के कहां से पक्षधर बन गए आप ओबीसी पे काहे चले गए? आप तो गालियों पर रहिए ना। तो उस आतंकी देश को अगर पाकिस्तान को अगर आप लोग विश्व गुरु कहते हैं तो भारत का प्रधानमंत्री आपके लिए आतंकवादी हो सकता है। आप लोग उसी का हासिल है, उसके पहले वाले को नहीं पकड़ा आपने। अरे अच्छा वो सब ठीक है, अब तरुण चुग ने क्या बोला वो बताओ। नहीं, तरुण चुग ने कुछ नहीं बोला, मैंने तो बोला संजय गायकवाड़ जी की बात किया हमने। फिर आप यूट्यूबर की खबर ले आए ना, दिक्कत यही है, आप यूट्यूबर की खबर ले आए। दिक्कत है, कुछ नया करना चाहिए पवन जी कुछ नया करना चाहिए। आपसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि उसको पार्टी से निष्कासित कर दीजिए। गलत ये अध्यक्ष जी को निष्कासित करने के लिए कह रहे हैं, मतलब अनुराग आप भी गजब हो। अध्यक्ष जी को कौन निष्कासित करेगा भाई? तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जय श्री राम। दोस्तों आज का एक और डिबेट वीडियो काफी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज के डिबेट में हमें देखने को मिलने वाले हैं राष्ट्रवादी पत्रकार अशोक श्रीवास्तव और बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला और कांग्रेस के प्रवक्ता पवन पटेल। दोस्तों कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को आतंकवादी बोल दिया था। बस उसी को लेकर आज का ये डिबेट चलने वाला है, जिसमें कांग्रेस के प्रवक्ता डिबेट में आकर अपने नेता को डिफेंड करते हैं, लेकिन बार बार वो अपने बातों में ही फंस जाते हैं, जिसका डिबेट में बैठकर सभी लोगों ने जोर से आनंद लिया है, जिसे देखने और सुनने के बाद आप सभी को भी आनंद जरूर आएगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगेगी तो वीडियो को हमारे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए आज की शानदार डिबेट को स्टार्ट करके देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज देश की सबसे पुरानी पार्टी के सबसे वरिष्ठ अध्यक्ष 83 वर्षीय मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कहा। आतंकवादी, आप कल्पना कर सकते हैं राजनीति कहां से कहां आ गई। चेन्नई में आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कह दिया। आतंकवादी। अच्छा, ये वही कांग्रेस है जिसके नेताओं ने अभी 2 हफ्ते पहले दुनिया का जो आतंकी मुल्क है ना पाकिस्तान, उसको विश्व गुरु का खिताब दे दिया था। विश्व गुरु कह दिया था पाकिस्तान को। तो जिस पार्टी के नेता पाकिस्तान को विश्व गुरु कहते हैं, आतंकी पाकिस्तान को विश्व गुरु कहते हैं, उसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कहते हैं। अच्छा, वैसे ये पहला मौका नहीं है जब खड़गे जी ने प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। वो पहले भी इस तरह के कई शब्द इस्तेमाल कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। कभी उनको रावण कहा, कभी सांप कहा, जहरीला सांप कहा, पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहा। चाहिए मोदी इज अ टेररिस्ट। ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये स्लिप ऑफ कैरेक्टर है। और चलो ये बोलते हैं कि ये वाली बात जो है निकल गई, टेरराइज बोलना चाहते थे। ओसामा जी, हफीज सईद साहब, याकूब मेमन जी, अफजल इनोसेंट, नक्सली शहीद, मोदी टेररिस्ट, जनता राक्षस। अच्छा, मोदी टेररिस्ट है ये तो आज बोला। बीजेपी आरएसएस पॉइजनस स्नेक है, हमने 2-3 हफ्ते पहले ये डिबेट की थी। उनको मार दो, मुसलमानों को भड़काना। फिर बीजेपी टेररिस्ट पार्टी है, ये अक्टूबर 2024। बीजेपी आरएसएस सांप है, नवंबर 2024। मोदी 100 सिर वाला रावण है, नवंबर 2022। ये सारे स्लिप ऑफ टंग ही हो रहे हैं। दोनों टॉप नेताओं को लेते हैं। राहुल गांधी उनकी पार्टी से टॉप नेता, हमारे यहाँ से मोदी जी। मोदी जी के संस्कार ये है कि जब माननीय खड़गे जी बीमार हुए तो मोदी जी ने फ़ोन करके सेहत पूछा। अभी खड़गे जी के पार्लियामेंट में आपने वीडियो देखी होगी, नड्डा जी ने हाथ पकड़कर, क्योंकि खड़गे जी को थोड़ा चलने में दिक्कत हो रही थी। और अब इनके नेता के संस्कार दिखाते हैं। ये जो मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा उसको ऐसा डंडा मारेंगे। चलिए, छोटे मोटे नेताओं की बात नहीं करते, दोनों के टॉप नेताओं के मैंने बयान सुना है। एक है मोदी जी और उनका आचरण खड़गे जी के प्रति, और एक है राहुल गांधी और उनका आचरण प्रधानमंत्री के प्रति। पहली बात कि ये तो बोलते कि हमें टेररिस्ट क्यों बोलते। अरे आप टेररिस्ट के समर्थक हैं। ओसामा को ओसामा जी बोला था, नहीं बोला था? हफीज को हफीज साहब बोला था, नहीं बोला था? यासीन मलिक को बिरयानी खिलाई थी, नहीं खिलाई थी? 26/11 के आतंकी को क्लीन चिट दिया कि नहीं दिया था?
और आज हम लोग उस समय पे कालखंड में कि हम लोग पहलगाम के जो हमारे लोग मारे गए, शहीद हुए, उनके हम लोग 1 साल की बरसी मना रहे हैं। उसी समय पर खड़गे जी क्या करते हैं, जिहादियों को तो क्लीन चिट देंगे और उन टेररिस्ट को टेररिस्ट नहीं बोल के मोदी जी को टेररिस्ट बोल रहे हैं। मतलब जो ऑपरेशन सिंदूर करवाता है वो टेररिस्ट है, जो ओबीसी समाज से वो टेररिस्ट है, और जो अफजल और याकूब है वो टेररिस्ट नहीं है। अफजल याकूब परिंदे हैं आसमान में, वो शांति के, और ओबीसी समाज से आने वाला प्रधानमंत्री आतंकी है। बेशर्मो शर्म करो शर्म। जो भारतीय जनता पार्टी करे कुछ नहीं, और कांग्रेस पार्टी करे तो बहुत बड़ा पाप हो गया, बहुत बड़ा दुख हो गया, बहुत बड़ा उसको चिंता का विषय हो गया। उसको मोबिलाइजेशन कर दीजिए आप, पूरे मीडिया चैनल और सब में ऐसा कर दीजिए कि पुलवामा और पहलगाम से भी खतरनाक ये जो बोल दिया है उससे बड़ा आतंकी हमला है, ऐसा घोषित कर दीजिए। क्या है, आपकी सरकार है, आपकी सुनिए ना, सुनिए आतंक, ये आप भाषाई जो आतंक है, भाषाई आतंक को आप दूसरे आतंक से जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। और ये भाषाई आतंक जी की अपनी एक, मुझे लगता है कि एक अपनी सीमा होती है, और मुझे लगता है कि भाषाई आतंक जो है वो लगातार बढ़ रहा है, और ये अच्छा संकेत नहीं। आपने कहा कि हमाम में सभी नंगे हैं, तो शहजाद जी बोल देते। अच्छा, शहजाद जी नहीं बोला, चलिए आप बोल दीजिए कि हमाम में हम भी नंगे हैं, बोल दीजिए आप स्वीकार कर लीजिए कि हाँ ये हमाम है, हम भी नंगे हैं, इसमें बोल सकते हैं आप। नहीं, सरकार बोले ना, हमने तो सरकार, अरे आतंकी आप बोलेंगे प्रधानमंत्री को, फिर आप, अरे अभी आप मैंने सुनिए ना, मैंने कहा दोनों तरफ से इस तरह की चीजें होती हैं। शहजाद जी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, आप अपना पॉइंट, तो आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। शहजाद, हाँ आ रहा हूँ शहजाद, आपने क्या किया, शहजाद स्वीकार कर रहे, अरे तो आप स्वीकार कर लीजिए कि हाँ हम आवाम में नंगे हैं, हमारे ऐसी गलतियां होती हैं। शाबाश बेटा। चलिए, मोदी जी और खड़गे जी दोनों पॉलिटिशियन, तो दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोलते, तो ये भी आप मान देते। सावरकर जी कायर और डरपोक, सेना सड़क का गुंडा और सनातन बीमारी डेंगू, ये तीनों बयान कांग्रेस के स्टेबल से आया है। सनातन ने तो कुछ नहीं बिगाड़ा आपका, ना सेना ने और ना सावरकर ने, इनको भी नहीं बख्शते आप। मोदी जी तो बहुत दूर की बात, बेचारे मोदी तो चाय वाले ओबीसी समाज से, तो उनको तो गाली बकेंगे ही। भाई सावरकर जी ने क्या बिगाड़ा था आपका, देखिए सेना ने क्या बिगाड़ा था आपका, सनातन ने क्या बिगाड़ा था आपका। जब ये सनातन को नहीं छोड़ते तो ये मोदी को क्या छोड़ेंगे। पर हम तो कहते हैं कि मोदी को लाख गाली दे दो, मोदी को बहुत गाली दे दो, पर कम से कम आप ये तो बताओ कि आपकी देश के भक्तों के साथ इतनी खुन्नस क्यों है। आप एक पैटर्न नोटिस कीजिए, जो भी देशभक्तों का ना, आरएसएस गाली, मोदी गाली, और अच्छा कौन है, अफजल, अच्छा कौन है, याकूब, अच्छा कौन है, शर्जील। तो मतलब देश के राष्ट्रवादियों को गाली दो और जो देश के टुकड़े टुकड़े करते हैं उनकी महिमा मंडन करो। ये पवन पटेल जी का पूरा एसओपी है। देखिए कितना संघ, कितना राष्ट्रवादी था, पूरी दुनिया ने देख लिया, पूरी दुनिया ने जान लिया। आप बेचारे मोदी जी बोल रहे, इतने ताकतवर प्रधानमंत्री को आप बेचारे मोदी जी बोल रहे हैं। अब बार बार ओबीसी की मोदी जी, ओबीसी की मोदी जी, नया ट्रेंड चलाने वाले हैं कोई। राहुल गांधी जी ने मोदी जी की तरह गालियों की लिस्ट नहीं बनाई थी, लिस्ट नहीं पेश करी थी कि हमको इतनी गाली दी, हमको इतनी गाली दी। गजब है, राहुल गांधी से मुकाबला कर नहीं पा रहे हो बेचारे मोदी जी। राहुल को कौन सी गाली पड़ी बताओ? ओबीसी के कहां से पक्षधर बन गए आप? नहीं, राहुल को कौन सी गाली दी मोदी जी ने बताओ? ओबीसी से आपने समर्थन ले लिया था जब सरकार वीपी सिंह के समय चल रही थी। अभी ओबीसी में क्या हालत किया है? अब ओबीसी के ओबीसी पे काय चले गए, अरे अब ओबीसी पे काय चले गए भाई, ओबीसी है तो इन्होंने यूज किया, ओबीसी हैं, आप ओबीसी पे काय चले गए? आप तो गालियों पर रहिए ना। गजब बेइज्जती है। क्यों? अभी ये बहुत सारी चीजों में ये गया, तब आपने नहीं रोका। अब ओबीसी नया, मतलब मोदी जी के नाम के आगे ओबीसी लगाना, वो ओबीसी है तो नहीं बोलेंगे क्या? चलिए, अरे वो ओबीसी है तो नहीं बोलेंगे क्या आप? अरे सुनिए ना, खड़गे जी को सुनिए ना, खड़गे जी को सुनिए ना, खड़गे जी को आप कहते हो, खड़गे जी को आप कहते हो दलित नेता है, दलित नेता है, तो उनके अगर ओबीसी है तो ओबीसी नेता नहीं बोलेंगे क्या? यही तो राहुल गांधी की ताकत है कि बोलना पड़ रहा कि ओबीसी के प्रधानमंत्री। अच्छा, राहुल गांधी की यही ताकत है, और राहुल गांधी की यही ताकत है, तो फिर राहुल गांधी के सवाल, नहीं सवाल, सुनिए ना पवन पटेल, सुनिए ना, आप सुनिए, आप गालियों की बात से सुनिए, गालियों की बात से आप भाग नहीं पाएंगे, गालियों की बात से भाग, एक मिनट रुकिए, भाग नहीं पाएंगे आप गालियों की बात से, गालियों की बात से आप भाग नहीं पाएंगे। देखिए आज एक मिनट भाग नहीं पाएंगे पवन पटेल, भाग नहीं पाएंगे। जिस पार्टी के लिए पाकिस्तान विश्व गुरु है,
जिस पाकिस्तान को आतंकवादी देश दुनिया मानती है, दुनिया के हर आतंकी घटना में पाकिस्तान का हाथ होता है, उस आतंकी देश को अगर पाकिस्तान को अगर आप लोग विश्व गुरु कहते हैं तो भारत का प्रधानमंत्री आपके लिए आतंकवादी हो सकता है, क्योंकि आतंकवादियों को फांसी पे चढ़ने से रुकवाने के लिए आपका पूरा इकोसिस्टम रात को 12 बजे जाकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देता है कि नहीं आतंकवादी को छोड़ दो। तो अगर आप आतंकवादियों को बचाते हैं, आतंकवादी आपको इतने प्यारे होते हैं, तो फिर भारत का प्रधानमंत्री आपको आतंकवादी लग सकता है। लेकिन उन्होंने राहुल गांधी की जीप काटने वाले को 11 लाख रुपए इनाम देने के लिए बोला, इसका भी वीडियो सुनाऊं कहिए तो। और तरुण बुद्ध जो है भाजपा महासचिव है, उन्होंने भी बोला राहुल गांधी पे तीखे हमले गोली मारने की बात की, कहिए तो इसका वीडियो भी तरुण चुग ने राहुल भाई कुछ भी बयान अभी मैन्युफैक्चर कर रहे हो। तरुण चुग सू कर देंगे आपको, कहाँ चक्कर में पड़ रहे भाई। आप कह रहे हैं तरुण चुग ने कहा राहुल गांधी मानहानि कर देंगे, वो तरुण चुग बेचारा आप कभी ऐसे बात नहीं करते। आप एक बार ऑन रिकॉर्ड दोबारा रिपीट कीजिए कि तरुण चुग ने कहा, एक बार बोल दीजिए तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं मैं सुन, अरे सुन तो आप लोग उसी में हासिल है, उसके पहले वाले को नहीं पकड़ा आपने। अरे तरुण चुग को मैंने पकड़ लिया ना। आप अबे पहले वाले तो मैंने नाम भी नहीं सुना, आप तरुण चुग की बात कर रहे हैं। तरुण चुग ने अगर कहा तो आप बोल दीजिए। तरुण चुग ऐसी बात ही नहीं करते कभी। रिपीट कर दीजिए, वही तो समझ में नहीं आ रहा ना कि रिपीट कर दीजिए ना। अरे पवन पटेल रिपीट कर दीजिए, बोलिए। करेंगे महिला विधेयक की बात करेंगे तो चुप रहोगे आप, बस एक उस सेंटेंस में से एक चीज पकड़ लोगे आलू वाला बयान की तरह और उसी को लेकर प्रचारित करोगे। हमारे पूरे उसका संदर्भ बताइए ना क्या है, उसका संदर्भ नहीं बात। तरुण चुग ने क्या बोला वो क्लैरिफाई कर दो भाई। किसी में नहीं है। अब आज तरुण चुग ने क्या बोला, हो गए, बड़ी खुशी हुई समझ के। पटेल साहब तरुण चुग ने क्या बोला जरा बता दो हमको। मोदी जी अपने नाम के आगे ओबीसी लगाने लगे, तरुण लेकिन चुग का ओबीसी को बयान हक रिपीट अधिकार भी दिलवा दीजिए, तब चरितार्थ होगा उनका नाम लगाना। अच्छा वो सब ठीक है, अब तरुण चुग ने क्या बोला वो बताओ। नहीं तरुण चुग ने कुछ नहीं बोला, मैंने जो बोला संजय गायकवाड़ जी की बात किया हमने। यही दिक्कत है आप लोगों के साथ सर, आप लोगों के साथ क्या चल रहा है भाई, आप लोगों के साथ सर यही दिक्कत है। आप लोग क्या है ना, बस कांग्रेस में आदत पड़ गई पहले बयान देना फिर बयान से पीछे भाग देना। मैं इसीलिए कह रहा हूं, देखिए सोच समझ के बोलना चाहिए। देखिए कोई भी बयान सोच समझ के दीजिए जिस बयान से आपको पीछे ना हटना पड़े। बात तो सही है। सुनिए ना पवन पटेल जी, सुनिए पवन पटेल जी, आप तो सुनिए पवन पटेल जी, मैं एक कागज दिखा रहा हूं। आपने कहा आप तो यूट्यूबर लेकर आए, मैं कोई यूट्यूबर लेकर नहीं आऊंगा, आपको फैक्चुअली खबर दिखाऊंगा। सुनिए ना, मैं कोई यूट्यूबर लेकर नहीं आऊंगा, मैं आपको फैक्चुअल खबर दिखाऊंगा। सुनिए फैक्चुअल खबर दिखाऊंगा, फैक्चुअल खबर दिखा रहा हूं। सुनिए ये असली खबर दिखा रहा हूं आपको, असली खबर देखिए। आतंकवादी जाकिर नाइक से पाकिस्तान की संस्था, कांग्रेस की संस्था ने लिए 50 लाख रुपए। जाकिर नाइक कौन है? आतंकवादी है, उससे 50। तो मैं कह रहा हूं कि बार बार कह रहा हूं सर, ये जो चीजें हैं, पाकिस्तान विश्व गुरु है, जाकिर नाइक से 50 लाख रुपए ले लेंगे, भारत के प्रधानमंत्री को आतंकवादी बोलेंगे, तो सर सवाल उठेंगे। और सुनिए एक बार और बता दूं, एक बात और बता दूं, मैं यही खबर किसी यूट्यूबर की खबर नहीं है। सुनिए पवन पटेल जी, सुनिए। अरे पवन पटेल जी, पवन बखेड़ा मत कीजिए, जरा सुनिए ये खबर क्या कह रही है। कांग्रेस का कहना है कि उसने पैसे लौटा दिए, जबकि नाइक कहता उसने नहीं करा, उसने पैसे वापस नहीं लिए। अब वो बाद में क्या हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन ये खबर ये कह रही है कि आतंकवादी जाकिर नाइक से 50 लाख रुपए लिए। क्या ये सब चीजें लोग देश देखते नहीं? फिर आप कहते हैं कि जो है ईवीएम की वजह से हार गए। जनता माफ नहीं करेगी। बोलिए बोलिए। कोई बात नहीं जानते ये बात कर रहे हैं हम। कह रहे हैं कि गाय का एक्सपोर्ट करने वाली जो कंपनी है, गाय का मांस जो बेचती है, वो सबसे ज्यादा चंदा इनको देती है। आपका ये मुख्यमंत्री फिर आप यूट्यूबर की खबर ले आए ना, दिक्कत यही है, दिक्कत यही है, आप यूट्यूबर की खबर ले आए। गाय का मांस निर्यात नहीं होता सर, गाय का मांस भारत से निर्यात नहीं होता, आप यूट्यूबर की खबर लेकर आ रहे हैं। और ऐसे यूट्यूबर, सुनिए ऐसे यूट्यूबर ना फेक न्यूज फैलाने वाले 50 बैठे हैं, प्लीज उनको मत देखा करिए। दिक्कत पवन खेड़ा जी, आप माफ कीजिएगा, पवन बखेड़ा जी आपका नाम नहीं है, सॉरी पवन पटेल जी। दिक्कत पवन पटेल जी, दिक्कत यह है कि आप यूट्यूबर की खबरें उठाकर आप यहाँ ले आते हैं यही पर। हाँ तब तरुण चुग भी आपने किसी यूट्यूबर से उठाया होगा। जब चुनाव आए तो डराओ कि तुम्हारी 2 भैंसें कोई ले जाएगा, डराओ कि तुम्हारा मंगलसूत्र कोई चुरा ले जाएगा, डराओ कि मुझे गाली दे रहे हैं, रो उनके सामने। जो ये एक वीडियो घुसपैठियों के लिए इतना प्रेम क्यों है? अरे आप सुनिए, नहीं घुसपैठियों के लिए बोला, आपको भी दर्द क्यों हो रहा है? हाँ तो घुसपैठियों के लिए बोला, घुसपैठी को लात मार के भगाएंगे हम, साथ में बोलेंगे। कहना क्या चाहते हो?
कहना क्या चाहते हो आप? वो दिखाकर क्या कहना चाहते हो आप? बोल लो ना, वो दिखा रहे हो, उससे किसी को समझ में नहीं आ रहा। 22 सितंबर 2023, 22 सितंबर। दिखाने का फैशन है, आप दिखाते हो पेपर तो मैं भी लेने लगा। जो शहजाद वाले जब अपने हर डिबेट में पहले वीडियो दिखाते तो मैं भी दिखाने लगा। हमने कहा शायद मेरा भी नंबर यही तो समस्या है। कुछ नया करना चाहिए पवन जी, पवन जी कुछ नया करना चाहिए। गजब है, गजब का सिस्टम है। फिर से ये जो फैशन वो नया, वो दूसरा वाला वीडियो कौन सा था? पवन जी का प्रयोग करते हो तो हमने भी सच को सच दिखाने के लिए पवन जी अब यूट्यूबर के वीडियो दिखा रहे। दो मिनट बोलिए अनुराग, आखिर 30 सेकंड। पवन जी, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पूरी जो है इस प्रॉब्लम में आ गई है कि किस तरह से जो उनका बिखरा हुआ या छूटा हुआ मुस्लिम वोट बैंक है वो किसी तरह से उनके पर पास मोदी को वापस गाली देने से मुस्लिम वोट बैंक थोड़ी मिल पता जाएगा। नहीं वो कैसे मिलेगा। हाँ। कैसे मिलेगा भाई, कैसे मिलेगा? ये आपको जो भी सलाह दे रहा है, आपसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि उसको पार्टी से निष्कासित कर दीजिए कि गलत। ये अध्यक्ष जी को निष्कासित करने के लिए कह रहे हैं, मतलब अनुराग आप भी गजब हो। अध्यक्ष जी को कौन निष्कासित करेगा भाई? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो दोस्तों, आज के इस डिबेट में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आप सभी को यह डिबेट पसंद आया होगा। तो आज के इस डिबेट के बारे में और मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में आप सभी का क्या राय है, आप लोग अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी है तो वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने पर आप सभी को ऐसी शानदार डिबेट देखने को मिलती रहेगी। और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे एक और शानदार डिबेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने प्यारे परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।